एक तरफ बिहार में एनडीए और जेडीयू की गठबंधन सरकार बनी तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सोमवार 29 जनवरी को ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित उनके आवास पहुंची, लेकिन हेमंत सोरेन यहां नहीं मिले। ईडी ने सोरेन के घर पर जरूरी कागजात खंगाले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने सोरेन के घर से अहम दस्तावेज बरामद किए हैं, जिन्हें ईडी के एक अधिकारी लेकर घर से निकल चुके हैं। बता दें कि जमीन घोटाला मामले में ईडी हेमंत सोरेन को अब तक 10 समन भेज चुकी है। आखिर ये जमीन घोटाला मामला क्या है जिसमें हेमंत सोरेन फंसे हैं? चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर ये तय करने को कहा था कि 29 से 31 जनवरी के बीच कब पूछताछ की जाए। पहले की तरह ईडी ने फिर लिखा कि अगर वे बयान दर्ज कराने नहीं आएंगे तो वो खुद उनके पास आएगी। बता दें कि जमीन घोटाला मामले में ईडी हेमंत सोरेन से एक बार पूछताछ कर चुकी है। जांच एजेंसी के 8वें समन के बाद सीएम सोरेन इस मामले में पहली बार पूछताछ के लिए राजी हुए थे। हालांकि वो खुद ईडी के ऑफिस में हाजिर नहीं हुए थे। सीएम ने बयान दर्ज कराने के लिए ईडी के अधिकारियों को मुख्यमंत्री आवास बुलाया था। ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन की शर्तें मान ली थी और 20 जनवरी को पूछताछ के लिए सीएम आवास पहुंच गई थी। 20 जनवरी को ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन से करीब 7 से 8 घंटे तक पूछताछ की, फिर भी ईडी की पूछताछ पूरी नहीं हुई थी। एजेंसी की टीम मुख्यमंत्री से एक बार फिर से पूछताछ करना चाहती थी। यही वजह थी कि उनको फिर से सम्मान किया गया था। जमीन घोटाला मामला क्या है, ये भी जान लेते हैं। जमीन घोटाला मामला सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ है। दरअसल फर्जी नाम पते के आधार पर झारखंड में सेना की जमीन की खरीद बिक्री हुई। इस सिलसिले में रांची नगर निगम ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। ईडी ने उसी एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट यानी ईसीआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी। दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री के अलावा आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जे के सिलसिले में मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए ईडी की ओर से बार बार समन भेजा जा रहा था। जमीन घोटाला मामले में एक आईएएस अधिकारी और 2 व्यापारियों सहित 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन को गिरफ्तार किया गया था, जो राज्य के समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त के रूप में कार्यरत रहे थे। इसी महीने की शुरुआत में जांच एजेंसी ने राज्य में कथित अवैध खनन की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत सोरेन के प्रेस सलाहकार, साहिबगंज जिले के अधिकारियों और एक पूर्व विधायक के परिसरों पर भी छापेमारी की थी। अब आपको बताते हैं कि मामले का खुलासा कैसे हुआ। जमीन से जुड़े मामले को लेकर खुलासा तब हुआ जब रांची से एक शख्स अफसर अली को ईडी ने गिरफ्तार किया। इससे पहले साल 2022 के 4 नवंबर को जमीन घोटाले में विष्णु अग्रवाल नाम के शख्स के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। बाद में 3 बार विष्णु अग्रवाल को पूछताछ के लिए सम्मन भेजा गया। जमीन के तमाम मामलों के साथ चेशायर होम रोड की जमीन की खरीद में भी हेमंत सोरेन का नाम सामने आया था। जांच में ईडी ने पाया कि जमीन की इस डील में प्रेम प्रकाश की भूमिका भी सामने आई थी। वहीं पुगड़ू में लगभग 10 एकड़ खास महल जमीन की खरीद में भी फर्जीवाड़ी की बात सामने आई थी। 19 जुलाई साल 2022 को गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के घर पर 8 जुलाई को छापेमारी के दौरान ईडी को सीएम हेमंत सोरेन के बैंक खाते से जुड़े चेकबुक मिलने की खबर सामने आई थी। खबरों की माने तो ईडी के पास कई और भी ऐसे सबूत हैं जिनके संबंध में मुख्यमंत्री से सवाल किए जाने हैं। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में जिक्र किया है कि 2 बैंक चेक पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर भी मिले हैं। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।